आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में मौसम का पूर्वानुमान जो प्रसारित किया गया था उसके हिसाब से 21, 20 और 21 तारीख को ज़बरदस्त बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई थी। 21 तारीख को बारिश ज़बरदस्त तरीके से हुई। सिवनी में बारिश होती है और नगर पालिका परिषद की नालियों से बारिश का पानी बहने के बजाय सड़कों पर से बहता नजर आता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये शहर का मुख्य चौराहा बाहुबली चौराहे का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। कार के पहिए कहां तक पानी में डूबे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे नहर बह रही हो। ये नहर नहीं है, ये नाली विलुप्त हो गई थी। इस नाली को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होने के बाद नगर पालिका परिषद के द्वारा इसे निकाला गया और नाली की खुदाई किए जाने के बाद यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं दोनों तरफ, ये सर्किट हाउस से बाहुबली चौराहे के बीच का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये मार्ग बाहुबली चौराहे से सर्किट हाउस की ओर जाता है। यहाँ दुकानदारों ने बताया कि 12 से 15 डंपर कचरा इसमें से निकला। आप समझ सकते हैं, आप दुकानदारों का ये भी कहना था कि यहाँ इस नाली की सफाई लगभग 20 से 25 सालों पहले कराई गई थी। उसके बाद नगर पालिका परिषद के द्वारा इसकी सफाई नहीं कराई गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूजा बुनकर के द्वारा सामने से खड़े होकर इसे नाले को खोलने की बात कही गई और नाला यहाँ पर जो पूरी तरह बंद था उसे खोला गया। खोलने के बाद ये देखिए, हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके बाद भी जो समस्या यहाँ के दुकानदारों की है वो समस्या अभी भी हल नहीं हो पाई है। उसका कारण ये है कि एसपी बंगले की ओर से डीओ ऑफिस की तरफ से जितना पानी आता है, स्टेट बैंक की तरफ से जो पानी आता है, वो पहले स्टेट बैंक से लेकर बाहुबली चौक और बाहुबली चौक से होते हुए पुराने आरटीओ तक एक बड़ा नाला हुआ करता था। एक नाला एसपी बंगले से सीधा आता था जो बाहुबली चौराहे से सर्किट हाउस के पहले वो नाला अस्पताल में के अंदर मुड़ जाता था। और अभी जो वर्तमान में नाला है वो नाला सिर्फ एसपी बंगले से बाहुबली चौक होकर सर्किट हाउस वाला नाला ही दिखाई देता है। बाकी नाले कहाँ चले गए हैं? ये बाकी नालों को संभवतः अतिक्रमण ने लील लिया हो, अतिक्रमण उसे खा गया हो, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा होगा आपको यहाँ देखकर कि जैसे मानो कोई नहर खोली हो किसानों के लिए। ये नहर नहीं है, बारिश का पानी है। और ये देखिए किस तरह से बारिश का पानी बाहुबली चौराहे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरा का पूरा पानी लगभग 1 घंटे तक यहाँ ओवरफ्लो होकर बहता रहा। सबसे ज़्यादा समस्या स्मृति धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को आती है। वहाँ पर जो भी कार्यालय या फिर दुकानें हैं, वहाँ बारिश के समय में कोई भी आ जा नहीं सकता है। किस तरीके की इंजीनियरिंग नगर पालिका परिषद के द्वारा अभी तक अपनाई गई है, ये शोध का विषय है। देखिए किस तरह से पानी सड़क से बहकर जो ये पानी बहकर आ रहा है और इस सड़क के दूसरी तरफ अगर अस्पताल का जो रोगी कल्याण समिति की दुकानें बनी हुई, वहाँ से भी पानी ओवरफ्लो होकर इसी तरफ आता है। नगर पालिका परिषद की इंजीनियरिंग को पर अगर कोई पीएचडी कर ले, शोध कर ले, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किस अधिकारी के द्वारा यहाँ नाले नालियाँ बनवाई गई और नाले नालियाँ बनवाने के बाद अगर उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं होता तो इस तरीके के नाले नालियाँ बनवाने का औचित्य समझ से परे है। यहाँ लगभग 3 फीट गहरी नाली थी, जो नाली पूरी तरह पैक हो गई थी, पूरी तरह कचरे से सराबोर थी। जो निकाला गया कचरा निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नाली लगभग ज़मीन की सतह से के लगभग आ गई है। हम आपको 2-3 एपिसोड में ये दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से पानी गिरा और 1 घंटे तक यहाँ पर जल प्लावन की स्थिति निर्मित हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये स्थिति बाहुबली चौराहे की, और जो बाहुबली चौराहे जैसे नया सिवनी का नया हिस्सा
जो ये माना जा सकता है कि 21वीं सदी में यहाँ धीरे धीरे बसाहट जो होना चालू हुई और आज ये शहर का मुख्य इलाका बनकर रह गया। बारापत्थर क्षेत्र, ये देखिए गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं और गाड़ियों के आने जाने में चौराहे पर कितना पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नाली का कचरा अभी भी यहाँ आज बाजू में पड़ा हुआ है और वो उसका कारण ये है कि कचरा गीला होने के कारण उठाना संभव शायद नहीं था, पर बारिश के कारण ये कचरा एक बार फिर बहकर नालियों के अंदर अगर चला गया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए ये वहाँ से आने के लिए किस तरह से आने जाने वाले अस्थायी रूप से रखे गए कुछ व्यवस्थाओं पर से होकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग अगर चाहें तो वे स्वयं इसे देख लें। वर्तमान में नई परिषद नहीं, वहाँ शपथ ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए बतौर प्रशासक डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि नालियों में एक जो ये नाली है, इस नाली में कितना पानी अंदर जा रहा है। ये आखिर स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? नगर पालिका जो कर लेती है वो टैक्स किस बात का ले रही है, शोध का विषय ये भी है। एसपी बंगले से बाहुबली चौराहे होकर जो सर्किट हाउस जाने वाला मार्ग है उसमें जो नालियां हैं उन नालियों को कवर कर दिया गया और कवर्ड नालियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। परेशानी का सबब इसलिए बन रही हैं क्योंकि उन नालियों के अंदर कचरा बहुत, ये देखिए ऑटो किस तरह से पानी उछालते हुए जा रहा है, पानी का सीना चीरते हुए यहाँ पर वाहन निकल रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नालियों के अंदर कचरा अटा पड़ा है, पर नालियाँ चूंकि ऊपर से पूरी तरह कवर्ड हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इनमें काऊ कैचर या कैटल गार्ड्स जो लगे होते हैं जिसमें पाइप लगे होते हैं, वे पाइप्स लगा के 5-5 फीट के यहाँ डालना चाहिए ताकि इनकी सफाई कम से कम 2-3-4 महीने में एक बार या बारिश के पहले तो एक बार करवा ही ली जाए। ये देखिए, ये यहाँ ऐसा लग रहा होगा नहर बह रही है। नहर नहीं, ये दरअसल बृहस्पतिवार 21 जुलाई को दोपहर में हुई बारिश का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि नगर पालिका परिषद उन्हें पालने की बजाय नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रही है। विधायक सांसद इसी सड़क से निकलते हैं, वे भी अगर इस दिशा में ध्यान दें तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका अगला एपिसोड हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।